तो जैसे ही घर पे आया तो पिंटू भाई बोल रहे थे कि भैया मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, आप बर्तन साफ कर लो, पापा जी बाहर जा रहे हैं। तो बस हमारी है सारी, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो तो सारे बर्तन मतलब मुझे साफ करने पड़ेंगे। ये देखो पहले इधर पानी से फुला देता हूँ और बस बर्तन साफ करने के बाद फिर मैं फ्री हो जाता हूँ। लंच करने के बाद आ गया हूँ पछवाले फार्म पर, क्योंकि जिस दिन फार्म पे काम नहीं होता है, लेबर नहीं आती है, तो बस सुबह को जल्दी नहीं उठ पाता और लेट ही उठता हूँ, तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं हो पाती। गाड़ी आ गई गैस की, वो पीछे वाली ये है, ये रुक जाएगी और मैं कट्टा निकालता हूँ, ये रखता हूँ, गाड़ी आ गई। लो जी, फिलहाल आ गए हैं बाग में खड़े हैं और इसमें मतलब घास सही है, मतलब बिल्कुल भी नहीं रही, लगभग खत्म हो चुकी है। देखो थोड़ी थोड़ी घास रह गई बस, बाकी से एक बार और जोत देंगे। लो जी आ गए हैं और वहाँ तक दूर दूर तक आप देख सकते हो कि कोई जानवर तो नहीं है, कोई गाय भैंस तो नहीं है। ये देखो चल जाएगी, मैं चढ़ता हूँ उस पर आगे, नहीं दिखाई नहीं दे रही, और आगे बढ़ता हूँ। आराम से चलना पड़ेगा, नीचे पानी है, अगर गिर गया तो पानी में सन सकता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना अच्छा दृश्य मतलब बन रहा है। ये देखो ये देखो, एक तरफ चंदा मामा उदय हो गए हैं इस तरफ, और जबकि दूसरी तरफ सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं। ये देखो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई सुबह में और मेरे ब्लॉग में। आज मैं यहाँ पर हाईवे पर आया हुआ हूँ सिलेंडर भरवाने के लिए, क्योंकि रात हम जब खाना बना रहे थे तो बीच में ही हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, और आधा खाना हमारा सिलेंडर पे बना और बाकी आधा खाना चूल्हे पर बना। कुछ लोगों ने खाना खा लिया था और कुछ लोग भूखे रह गए थे, तो चूल्हा जलाना पड़ा रात में ही, और रात में ही चूल्हे से ही खाना बनाया। तो बस अब इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी का, गैस मतलब बुक कर दी है। अगर बुकिंग करता तो मतलब 2 दिन में घर पर पहुँच पाती बुक गैस, और मतलब ऐसे ही बुक करने के बाद अगर खुद डिलीवर कर सकते हो, ले सकते हो हम, तो हाईवे पर आना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पर हाईवे पर आ गया हूँ और गाड़ी वालों ने फ़ोन कर दिया कि तुम वहाँ पहुँचो, और हम लोग, हमारी गाड़ी निकल रही है, तो वो डिलीवर करने जाती है इस तरफ। तो रास्ते में हमारा मतलब जो बस स्टॉप है वहाँ पर वो डिलीवर कर देते हैं सिलेंडर के लिए। तो बस आज सिलेंडर लेने आया हूँ, क्योंकि सिलेंडर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों से ना चूल्हे पर खाना नहीं बनता है। रोटी नहीं सेकती है, सब्जी वगैरह सब बना लेते हैं चूल्हे पर, लेकिन चपाती नहीं सेक पाते। लेकिन हाँ, मम्मी जी मतलब सही होती हैं, तो मम्मी जी सेक लेती हैं। तो मम्मी जी को हम ज़्यादा काम नहीं करने देते, खुद अपने हाथों से ही कर लेते हैं, तीनों भाई मिलकर, पापा सब मिलकर। तो बस इसलिए मतलब हमको हम चूल्हे पर रोटी नहीं बन पाती, इसलिए गैस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बस आज भरवाने आया हूँ गैस के लिए, और जैसे ही गाड़ी आती है तो वैसे ही हम सिलेंडर भरवाते हैं और जाते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा आज चूल्हे पर ही हो गया था, चाय बन गई थी, पापा जी ने चाय बना ली थी चूल्हा जलाकर, और ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब वो सिलेंडर ले जाएंगे, सब्जी बन रही है चूल्हे पर ही, और चपाती जब सिकेंगी तो वो गैस पर ही सिकेंगी। तो ठीक है, आए हैं गैस भरवाने के लिए और भरवा लेते हैं गैस। बस गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, मिल पर आ गई है, 2 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। अभी फ़ोन आया उनका कि भैया जी आप आ जाओ अड्डे पर, और हम पहुंचने वाले हैं। A few moments later. शायद आ गई है, हाँ इसके पीछे है शायद, है गाड़ी आ गई है। तो पहले मैं सिलेंडर लेता हूँ, वो पीछे वाली ये है, ये रुक जाएगी और मैं कट्टा निकालता हूँ, ये रखता हूँ, गाड़ी आ गई। लो जी, फिलहाल सिलेंडर मिल गया ये, और ये गाड़ी जा रही है, और बस लोग निकलना है। और अब मैं भी इसमें कट्टा पहना देता हूँ, इसके लिए कट्टा लेकर, ताकि मतलब मेरे कपड़े गंदे ना हो। और गाड़ी ये निकल गई आगे, बस ये ऐसे डिलीवर करते जाएंगे। जो कस्टमर होते हैं तो वो और इस पर हाईवे पर ही आते हैं और यहाँ से ही रिसीव कर लेते हैं। गांव में भी आ जाते हैं, गांव में इनका सेलेक्टेड दिन है, थर्सडे और नहीं फ्राइडे और मंडे, 3 और एक दिन और है शायद वेंसडे। 3 दिन आते हैं गांव में, बाकी मतलब यहीं पर ही मतलब डिलीवर करते हैं। तो मतलब इन दिनों से हटकर हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया, तो बस ले लिया है यार सिलेंडर। तो ठीक है, चलते हैं। तो बस सिलेंडर रख लिया है मैंने अपनी बाइक पर, और निकलते हैं अब घर के लिए। A few moments later. फिलहाल सिलेंडर भर के आ गया हूँ घर पे, और जैसे ही घर पे आया तो पिंटू भाई बोल रहे थे कि भैया मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, आप बर्तन साफ कर लो, पापा जी बाहर जा रहे हैं। तो बस हमारी है सारी, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये देखो
सारे बर्तन मुझे साफ धुलने पड़ेंगे। ये देखो, पहले इन्हें पानी से फुला देता हूँ और बस बर्तन साफ करने के बाद फिर मैं फ्री हो जाता हूँ। फिर पूरे दिन भर कोई काम नहीं है। आज फार्म पर भी कोई काम नहीं है, लेबर नहीं आ रही फार्म पर, तो बस यही काम है। फिर खाना वाना पिंटू बनाता रहेगा और सब्जी बन रही है चूल्हे पर और रोटी सेकने की बात है, और जो चावल खाएंगे उनके लिए चावल बन जाएंगे, अदरवाइज रोटी ही मतलब खा लेंगे सब लोग। लंच करने के बाद आ गया हूँ पछवाले फार्म पर, क्योंकि जिस दिन फार्म पे काम नहीं होता है, लेबर नहीं आती है, तो बस सुबह को जल्दी नहीं उठ पाता और लेट ही उठता हूँ, तो मॉर्निंग वॉक भी नहीं हो पाती। और आज गैस सिलेंडर भराने के बाद फिर लंच वंच हुआ, उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद बस अब करीब 4:30 बज चुके हैं, तो अब आया हूँ घूमने फार्म पर। इस बहाने से वॉक भी हो जाएगी इवनिंग वॉक जब भी मौका मिलता है बस घूम लेते हैं इस फार्म से उस फार्म तक। और हर फार्म पे घूमने भर से ही मतलब पूरी वॉक कंप्लीट हो जाती है। करीब 1-1.5 किलोमीटर मतलब चल लेते हैं तो बस ऐसे ही वॉक पूरी हो जाती है। और आपको लेकर चलता हूँ बाग में। इस तरफ देखो, बाग में चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, तो चलते हैं उस तरफ और देखते हैं। बस सब निकल आया हूँ घर से, तो ऐसे ही घूमूंगा थोड़ी बहुत देर, उसके बाद घर पहुँच जाता हूँ शाम को। लो जी, फिलहाल आ गए हैं बाग में। बाग में खड़े हैं और इसमें मतलब घास सही है, मतलब बिल्कुल भी नहीं रही, लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। देखो थोड़ी थोड़ी घास रह गई बस, बाकी से एक बार और जोत देंगे हैरों से, और जितनी भी जो घास रह गई बाकी, अब वो सारी घास खत्म हो जाएगी। तो बस इसमें बाग में होते हुए अब निकल चलते हैं आगे की तरफ, अपने फार्म हाउस की तरफ। तो फार्म हाउस पे चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लाइट चल रही है नहीं चल रही है। लो जी, आ गए हैं फार्म हाउस पर और ऊपर लेंटर पर चलकर देखते हैं, दिखाता हूँ आपके लिए पूरे फार्म का नज़ारा। ये आ गए हैं लोग, ये देखो वो सामने तालाब वाला फार्म अपना वो, और इस तरफ ये। लो जी, आ गए हैं और वहाँ तक दूर दूर तक आप देख सकते हो कि कोई जानवर तो नहीं है, कोई गाय भैंस तो नहीं है। ये देखो, अब ये पीले पीले फूल थे वो फलियों में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए ये येलोपन हल्का हल्का मतलब कम होता जा रहा है और ग्रीननेस आ रही है इनमें। ये देखो, जितने फूल आएंगे उतनी ही मतलब फलियां आएंगी इसमें, ये प्लस पॉइंट है। और उस तरफ तालाब वाले फार्म पर कोई नहीं है। उधर लेटा वाले फार्म में नीलगाय आ गई है, तो उस तरफ देखते हैं। लेटा में ना घुस जाए वो, उसमें से निकालते हैं लेटा में से। तो चलो चलते हैं उस तरफ। आ गया उधर, यही कहीं से दिखाई दी थी वो नीलगाय, अब कहाँ से एंट्री हुई है उसकी ये ध्यान में देखता हूँ। एक नाली जैसी बनी हुई होगी और लेटा टूटा हुआ होगा, जहाँ से एंट्री हुई होगी वहाँ से आगे से चलता हूँ, शायद यहाँ से रही है। ये रास्ता बनी हुई है इधर से, चलो और देखता हूँ आगे और कहीं से तो नहीं। इधर से भी नहीं गई है, शायद यहाँ से जा सकते हैं। ये रास्ता बनी हुई है, देखता हूँ उस तरफ पहुँचता हूँ और फिर उसके बाद देखता हूँ मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ लेटा के। और यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है, ये इस पर चढ़ के देखता हूँ, यहाँ से दिख जाएगी, अगर होगी तो मतलब आवाज़ देने से वो निकल जाएगी। मैं चढ़ता हूँ उस पर आगे, नहीं दिखाई नहीं दे रही, और आगे बढ़ता हूँ। आराम से चलना पड़ेगा, नीचे पानी है, अगर गिर गया तो पानी में सन सकता हूँ। माय गॉड डर लग रहा है। ओहो, बस आ गया हूँ ऊपर, मैं दिखाता हूँ। और ये ऐसे दिखाई नहीं दे रही, ऐसे मतलब बारीकी से देख सकता हूँ मैं कैमरे से ही। लेटा काफ़ी बड़ा हो गया है, 6 फीट की मतलब उसकी लंबाई है करीब, तो उसमें मतलब दिखना इम्पॉसिबल है। चलो कोई नहीं,
छुपने दो उसे। और घर से फ़ोन आ रहा है पिंटू का। पिंटू बोल रहा है कि भैया घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं, तो देखता हूँ घर पे जाकर कौन मेहमान है और कहाँ के मेहमान है। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। 1 hour later. फिर से फार्म पर आ गया हूँ और जो मेहमान थे वो बदायूं साइड के थे। बस उनके साथ भी सेम वही प्रॉब्लम हाइट को लेकर। उनकी बिटिया की मतलब हाइट कम थी, करीब 5 फीट 2 इंच लंबाई थी उनकी। 5 फीट 2 इंच बता रहे थे, वही 5 फीट हो गई लगभग। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या कौन सी हवा चल पड़ी है, लड़कियों की लंबाई नहीं हो रही। किसी की 5 फीट 2 इंच, किसी की 5 फीट, किसी की 5 फीट 3 इंच। जबकि हमारी बड़ी दीदी की उनकी रिक्वायरमेंट है कि करीब कम से कम 5.5 फीट तो हो। अब देखते हैं क्या होता है, और जहाँ से जुरी होगी रिश्ता वहीं से ही होकर रहेगा। हम और आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर जूरी 5 फीट की लड़की से है ना तो वैसे ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो बस ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि कहाँ से मतलब जूरी है, कहाँ से रिश्ता होगा, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 5.5 तक है। तो देखते हैं किस्मत में क्या है, किसके साथ ज़िंदगी है, और ये तो बस आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ जूरी बनी हुई है, कौन जीवन संगनी है। खैर छोड़ो, और आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप सब लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड नाइट, विश यू ड्रीम्स एंड लव यू ऑल।